क्या प्रिंस और युविका कर रहे हैं एक दूसरे को इग्नोर? युविका का न्यूबॉर्न बेबी होने के बाद उसने प्रिंस को क्यों नहीं बताया? क्या युविका कर रही है अपने इन लॉज को इंटेंशनली साइडलाइन? हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्रिंस नरूला एंड युविका चौधरी की। प्रिंस नरूला वाज बोर्न ऑन 24 नवंबर 1990। प्रिंस कई रियलिटी शोज के पार्ट रह चुके हैं और उसे जीते भी, जैसे कि रोडी, स्प्लिट्सविला, बिग बॉस, नच बलिए। बिग बॉस वाज द वन जहाँ पर प्रिंस और युविका की मुलाकात हुई थी। Yuvika is the wife of Prince. Yuvika was born on 2nd August 1983. युविका कई फिल्म्स का पार्ट रह चुके हैं, जैसे कि ओम शांति ओम, तो बात पक्की, समर 2007 एटसेट्रा। इवन रियलिटी शोज का भी पार्ट रह चुकी हैं, जैसे कि बिग बॉस एंड नच बलिए। और अभी वो व्लॉग्स बनाती हैं यूट्यूब पर। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रिंस और युविका बिग बॉस के घर में मिले थे। बोथ फेल इन लव विद ईच अदर, लेकिन जैसे ही युविका एलिमिनेट हुई थी ना, फिर प्रिंस और नोरा फतेही के बीच में इंटरेक्शन बढ़ने लगी थी। एट दी एंड बिग बॉस के बाहर आते ही प्रिंस और युविका ने शादी कर ली थी। तो हुआ कि प्रिंस युविका गॉट मैरिड इन द ईयर 2018। देयर मैरिज वाज गोइंग वेल। अभी ना, जब युविका प्रेग्नेंट थी ईयर 2024 में, तो वो अपनी मदर के घर शिफ्ट हो गई थी और वहाँ से ही ब्लॉग्स बनाया करती थी। अब वी कांट कमेंट कि वो अपनी मदर के घर क्यों शिफ्ट हुई। मे बी हो सकता है कि शायद शी वांटेड केयर फॉर हर एंड हर चाइल्ड, एंड उसे लगा हो कि उसको ये केयर ना अपनी मदर से ज्यादा कोई नहीं दे सकता। इवन युविका के इन-लॉज भी उसके साथ नहीं रहते और प्रिंस भी कितनी ही केयर कर पाता। सो फॉर व्हाटसोएवर रीजन युविका अपने मदर के घर शिफ्ट हुई थी एंड फाइनली युविका इज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। तो ना, युविका ने व्लॉग डाला अपनी डॉटर के साथ और उस व्लॉग में ना प्रिंस नहीं दिखाता एंड पीपल स्टार्टेड वंडरिंग कि समथिंग इज ऑफ बिटवीन देम। इवन प्रिंस को तो इररेस्पॉन्सिबल भी लोग कह रहे थे। आई बिलीव सो दैट युविका न्यू द फैक्ट दैट नेटिजन्स आर कॉलिंग आउट प्रिंस, लेकिन युविका ने प्रिंस के ना ही फेवर में कुछ बोला और ना ही अगेंस्ट में। बट प्रिंस ने क्लैरिफिकेशन के लिए ये वीडियो बनाई। इस वीडियो में ना प्रिंस वॉज सीन ऑफ फुटिंग टुवर्ड्स युविका। प्रिंस ने वीडियो में बताया था कि जब बेबी हुआ था ना, तब वो पुणे में था फॉर शूटिंग एंड युविका और उसकी फैमिली में से किसी ने नहीं बताया था अबाउट दिस बेबी टू हिम। लेकिन जैसे ही उसे पता चला, वो अपनी बेटी से मिलने गया। जब प्रिंस ने पूछा कि उसे क्यों नहीं बताया गया कि बेबी हो गया है, तो युविका कह रही थी कि उसे सरप्राइज देना था। एंड ये प्रिंस को थोड़ा सा अजीब लगा, बिकॉज किसी भी डैड के लिए अजीब लगेगा जब उसको यही नहीं पता होगा कि उसका बच्चा पैदा हो गया है। आफ्टरवर्ड्स बताया कि नेटिजन्स कह रहे थे कि मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस चीज का जवाब देते हुए प्रिंस ने कहा कि मैं हर चीज को ना व्लॉग में दिखाना पसंद नहीं करता। युविका की केयर करने के लिए मैंने 3 महीने काम नहीं किया। इवन अब वो अपनी मदर इन लॉ के घर रहा करता था, क्योंकि युविका की मदर, ब्रदर, पूरी फैमिली गोवा गई हुई थी और प्रिंस की फैमिली भी नहीं थी। तो प्रिंस ने 3 महीने का ब्रेक लिया जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आए थे। इसके बाद प्रिंस ने ये बताया कि चलो बच्चा हुआ, उसके बारे में नहीं बताया, लेकिन पूजा भी युविका ने मेरे बिना ही कर ली। तो इनके कोई पूजा होती होगी 21 डेज की, वो उस पूजा की बात कर रहे थे। इसके बाद प्रिंस ने इस बात पर बहुत एम्फोसिस कि जब मेरे पेरेंट्स आए थे बेबी से मिलने, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि युविका वापस आ जाएगी। इवन उन्होंने तो हाउस पे डेकोरेट किया था। लेकिन जब युविका से पूछा तो उसने मना कर दिया था कि उसे ना अभी अपनी मदर के साथ ही रहना है, अपने मायके वाले घर में। फिर बहुत दिन वेट करने के बाद प्रिंस ने अपने पेरेंट्स को वापस घर भेज दिया था, क्योंकि वो थोड़े से बीमार थे। लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स एज इन प्रिंस के पेरेंट्स गए, तो युविका ने प्रिंस को इन्फॉर्म कर दिया क्या रही है। अब अगर आप प्रिंस की वीडियो देखोगे ना, तो यू विल फील कि उसने इस बात को एम्फसाइज किया है कि जैसे ही उसके पेरेंट्स गए तो युविका घर आना चाहती थी। मतलब शायद युविका प्रिंस के पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती थी। वीडियो से देख करके तो यही समझ में आया था जो प्रिंस बताना चाह रहा था। हो सकता है कि प्रिंस को अजीब लगा कि उसको बताया नहीं गया था जब उसका बेबी हुआ। इवन पूजा भी कर ली उसके बिना एंड प्रिंस के पेरेंट्स को भी वापस जाना पड़ा। लेकिन अगर हम युविका को देखें तो हो सकता है कि वो भी ये सब कुछ अपने बेबी के लिए कर रही हो। एज इन प्रिंस ने खुद बताया कि युविका की फैमिली को इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए वो घर आना चाहती है। सी हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस इससे हुए हों, जैसे ही प्रिंस के पेरेंट्स गए हों तभी युविका की फैमिली को इन्फेक्शन हुआ हो। अगर वो अपनी मदर के घर गई हो या फिर इन्फेक्शन होने के पीछे अब वो घर आना चाहती हो, बट एट द एंड आई फील उसने ये सब कुछ अपने और अपनी बेटी के लिए किया। प्रिंस का ना को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये शो करना कि युविका अपने पेरेंट्स और इन लॉज में डिफरेंस कर रही है, थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल और अजीब लगा टुवर्ड्स युविका। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो है तो उसकी वाइफ ना, और स्पेशली जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। प्रिंस को पॉइंट आउट कर भी रहे थे अपने बच्चे के साथ ना होने के पीछे, तो वो सिर्फ इस चीज को क्लैरिफाई कर सकता था।
लेकिन युविका का नेचर टुवर्ड्स हर पेरेंट्स एंड इन-लॉज़ इसको बताने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत। इवन नेटिज़न्स ने भी ना प्रिंस को कॉल आउट किया कुछ ऐसे कमेंट्स के थ्रू। तो इस यूज़र ने लिखा कि प्रिंस तुमने वो इसलिए बनाई है ये दिखाने के लिए कि युविका बुरी है और वो अपने इन-लॉज़ के बारे में नहीं सोच रही और अपने पेरेंट्स को लेकर के पार्शियल है। इस तरीके के फैमिली इश्यूज़ मीडिया में डिस्कस मत करना। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी या नहीं ली। बट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली तुमने अपने फैमिली इश्यूज़ के बारे में काफ़ी कुछ कह दिया। एक और यूज़र ने लिखा कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को अपना ये मैटर प्राइवेट में सॉल्व करना चाहिए रादर देन पुटिंग ऑन द इंटरनेट, जिससे शायद और भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस फॉर द न्यूबॉर्न एंड वेरी हैप्पी फॉर यू। सी अब यहाँ पर ना ये नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत। प्रिंस ने ना अपने व्लॉग में एक और बात भी बोली थी कि विका के लिए ना 4 अलग जैसे खाना बनाने के लिए अलग मेड है, कपड़े के लिए अलग मेड है, घर के लिए अलग मेड है। आई मीन जब उसने ये बात बोली ना तो मुझे ऐसा लगा कि वो ये एम्फसाइज़ करना चाह रहा है कि वो युविका के लिए मेड्स रख सकता है। वो जितना फाइनेंशियल पार्ट है उसे सँभाल सकता है, लेकिन वो इमोशनल स्टेबिलिटी जो शायद युविका को चाहिए एंड स्पेशली बिकॉज़ वो प्रेग्नेंट थी और उसने भी एक चाइल्ड डिलीवर किया है, तो उस केस में ना इमोशनल स्टेबिलिटी या फिर इमोशनल सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। जो प्रिंस ने बोला उससे ऐसा लगा कि शायद वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता, वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, फिजिकल सपोर्ट दे सकता है, जितना वो ट्राई कर सकता है। सो व्हाट आई फील इज ना इस पूरे सिनेरियो में से कि शायद युविका को ना इमोशनल सपोर्ट और जो केयर चाहिए होती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो उसकी मदर बेटर ऑफर कर सकती थी एज कम्पेयर टू प्रिंस, क्योंकि प्रिंस ने ये चीज़ खुद सोल अर्नर है फैमिली का, तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो उसको दे पाता, लेकिन इमोशनल सपोर्ट जो था ना वो तो उसको इतना नहीं दे पाता बिकॉज वो काम भी कर रहा था कहीं ना कहीं। तो इसलिए शायद उसे अपनी पेरेंट्स के घर जा करके रहना पड़ रहा हो। लेकिन हाँ, ये बात भी है जो प्रिंस ने बोली कि उसे एटलीस्ट इतना तो इन्फॉर्म करना चाहिए था कि उसका बेबी पैदा हो चुका है और ये भी नहीं बताया कि पूजा हो गई है। तो मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में दोनों ही कहीं न कहीं इक्वली गलत हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ही अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो गए हों जहाँ पर वो एक-दूसरे को नहीं बता पाएँ। व्हाटएवर द केसेस, लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया पर डिस्कस करके तो किसी भी चीज़ का हल नहीं निकलने वाला है। तो अभी हुआ भी हाल ही में कुछ ही दिन पहले युविका ने एक पोस्ट डाला था कुछ ऐसा, जहाँ पर उसने 1 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी अपनी डॉटर की एंड उसने लिखा था माय डॉल कंप्लीट्स 1 मंथ। इसमें ना नेटिज़न्स ने जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो देखा कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन करी हैं कि युविका ने इंटेंशनली प्रिंस को टैग नहीं किया, इज़ देयर अदर सम डिवोर्स कमिंग अप। तो मैंने भी जब चेक किया ना तो जो उसमें उसने जिन इंसानों को टैग किया है, वो युविका के ही फैमिली मेंबर्स हैं। ना ही उसने प्रिंस को टैग किया और ना ही उसने प्रिंस की फैमिली मेंबर्स को टैग किया। एंड नेटिजन्स ने कुछ ऐसे कमेंट कर डाले जैसे कि नॉट टैगिंग प्रिंस वाई अनदर डाइवोर्स, डोंट टैग प्रिंस, ही इज द फादर ऑफ योर डॉटर। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले ऐसा ही एक फियास्को हुआ था रितु एंड गौरव का। वहाँ पर उन्होंने कितना कुछ डिस्कस किया था सोशल मीडिया पर, बट एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों एक साथ हो गए थे, विच इज़ गुड फॉर देम। अब ना मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट डू यू फील कि युविका का नेचर टुवर्ड्स प्रिंस एंड प्रिंस का डायरेक्टली एंड डायरेक्टली ये शो करना कि युविका का नेचर कैसा है टुवर्ड्स हर इन लॉस, कौन सही है, कौन गलत है? आप अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। आई लुक फॉरवर्ड टू इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।